नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ने करा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन का संश्लेषण किससे? हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन और हेलो एरीन का संश्लेषण करा था। और इसमें अपन ने कर लिया था क्या, एक तो वो जो एल्केन के मुक्त मूलक के हेलोजनीकरण के द्वारा, और एक कर लिया था अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा। मतलब दो रिएक्शन उसमें कर ली थी इसके द्वारा, हाइड्रोकार्बन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन के द्वारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का अपन क्या कर रहे थे? संश्लेषण कर रहे थे। ठीक है। और इसमें अपन ने क्या कर लिया था, एक तो ए वाला कर लिया था क्या, अपन ने कर लिया था एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, हेलोजनीकरण द्वारा ये रिएक्शन अपन ने कर ली थी। और दूसरी करी थी अपन ने क्या, दूसरी रिएक्शन ये अपन ने कर ली थी। और दूसरी रिएक्शन थी वो अपन ने करी थी क्या, वो करी थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, ये दो रिएक्शन अपने उसमें कर ली थी हाइड्रोकार्बन के द्वारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन के संश्लेषण में। अब अगली जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा है? एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा है? एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन के संश्लेषण की कुछ अभिक्रियाएं हैं। तो अगली है एल्कीन के द्वारा। इसमें मोस्टली हेलो एल्केन ही बनेगा। हाइड्रोकार्बन द्वारा किसका? हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। और इसमें सी वाली रिएक्शन ये है अपनी, किससे? एल्कीन द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो एल्कीन के द्वारा अपन को हेलो एल्केन का संश्लेषण सिंथेसिस करना है। और जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है, जैसे एल्कीन है ना, एल्कीन के साथ हेलोजन का योग करा दे। किसका करा दे? हेलोजन का योग करा दे, वो है रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है H2 के योग द्वारा, हेलोजन के योग द्वारा, बाय एडिशन ऑफ H2, हेलोजन के एडिशन के द्वारा। एल्कीन से हेलोजन का क्या कर दे? एडिशन कर दे, हेलोजन का योग कर दे, तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। देखिए दोस्तों, ये डियर स्टूडेंट्स देखो, ये है अपना एल्कीन CH2CH2, ये एल्कीन। और इसके क्या है? एथीन है, प्रथम एथीन, या इसको एथिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन। ठीक है। और ये एल्कीन है, ये जो एथीन है, एथिलीन है, इसकी हेलोजन के साथ क्यों करा दो? हेलोजन में ले लो Cl2। तो दोस्तों, ये जो हेलोजन है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। कैसे का टूटेगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे ये जो बंद इलेक्ट्रॉन इस पे भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से ये जो Cl है, Cl भी ऐसे ही टूटेगा। देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी ऐसे टूटेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे भी क्या Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा? Cl। तो इसमें क्या बनेगा? डाई हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? डाई हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड या डाई हेलो एल्केन। और ये कैसा डाई हैलाइड बन रहा है? ये इसमें दो निकटवर्ती कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? विस डाई हैलाइड। ठीक है। तो ये बनेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इसमें क्या बनेगा? CH2, CH2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl। ये एल्कीन का योग किससे करवा रहे हैं अपन? हेलोजन।
एल्कीन पर हेलोजन का योग कराते हैं, तब बनता है हेलो एल्फ। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी रिएक्शन है दोस्तों, HX के योग द्वारा, HX के योग के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, जो अब दूसरी रिएक्शन है ना एल्कीन से हेलो एल्कीन की निर्माण की, वो दूसरी है HX के योग के द्वारा। ठीक है, क्या है? HX के योग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, HX के योग के द्वारा अपन को किसका निर्माण करना है? हेलो एल्कीन का। तो देखो, इसमें भी दो प्रकार से HX का योग होगा, दो प्रकार के एल्कीनों से। एक तो होता है सममित, एक तो होता है सममित एल्कीन। सममित एल्कीन पर HX का योग, ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है। सममित एल्कीन पर HX के योग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सीधा किसी भी कार्बन पे द्विबंध के किसी भी कार्बन से H जोड़ दो, किसी भी कार्बन से X जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सममित एल्कीन कौन सा होता है? ऐसा एल्कीन जिसके द्विबंध के कार्बन पर समूह है ना समान जुड़े, समान प्रकार के समूह जुड़े हो। जैसे यहाँ पे CH3 जोड़ दूं, यहाँ पे CH3 जोड़ दूं, यहाँ पे भी CH3 जोड़ दूं, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे H जोड़ दूं, H जोड़ दूं, वो क्या हो गया? सममित, सिमेट्रिक एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दूं मैं H2 जोड़ दूं, तो इस साइड में भी H2, तो मतलब दो H जुड़ गए, इधर भी दो H जुड़ गए, तो क्या बन गया? सममित बन गया। क्या बन गया? सिमेट्रिक। इससे HX का योग कराएंगे, इससे कराएंगे, इससे HX का योग कराएंगे। तो दोस्तों देखो क्या है, HX में ये यही हो, ये बॉन्ड है, ये टूटेगा तो यहाँ X पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, तो इस पे डिपेंड करेगा। इसका भी क्या है भाई, जैसे कि मान लो इस पे है, इस पे आया माइनस चार्ज, इस पे क्या आया? प्लस चार्ज। तो इस माइनस पे, ये माइनस तो किस पे चला जाएगा? इस प्लस के साथ, और ये प्लस किसके साथ चला जाएगा? इस माइनस के साथ। तो ये तो अपना यही तो कंपाउंड बना, देखो CH2 और यहाँ पे XO हो गया, और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये हेलो एल्केन नहीं बन रहा है। चाहे ये H इस पे जोड़ा है, ये इस पे जोड़ दो, और हेलोजन इस पे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या बन जाएगा? CH3 फिर CH2X, कोई परिवर्तन ही नहीं, सेम है। लेकिन जब HX का योग असममित एल्कीन पर कराते हैं, किस पर कराते हैं? असममित एल्केन पर। तो HX के योग के द्वारा, एल्कीन में जो HX के योग के द्वारा, और जो रिएक्शन कराएंगे किसमें? असममित एल्केन में, वो थोड़ी सी डिफरेंस होगी, वो थोड़ी क्या होगी? अलग रिएक्शन होगी। तो अब अपन करेंगे HX के योग के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण, और वो किसके? असममित एल्केन पर HX के योग द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब कराएंगे असममित एल्केन पर HX के योग द्वारा। ठीक है, तो एल्कीन में ही दोस्तों अगला है क्या? अगला है अपना असममित, अनसिमेट्रिक, असममित एल्कीन पर HX के योग के द्वारा। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में एक नियम काम करता है, मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव नियम, ठीक है, मार्कोनिकोव नियम। ठीक है, ये जो रिएक्शन है किससे होगी? मार्कोनिकोव रूल के द्वारा, मार्कोनिकोव के नियम के द्वारा। तो देखिए मार्कोनिकोव रूल या मार्कोनिकोव का नियम होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो अपना असममित एल्कीन ले लेते हैं, जैसे ये है C डबल बॉन्ड C, तो इधर तो दोनों ओर जोड़ दूं मैं CH2, और एक इधर जोड़ दूं CH3, और एक जोड़ दूं H। क्या जोड़ दूं? एक जोड़ दूं CH3 और एक जोड़ दूं H। ये है, अब ये असममित हो गया, तो इधर जैसे कि HX का योग करना है अपन को, किसका योग करना है? HX का। तो अगर ये H इस पे जुड़ेगा और X इस पे जुड़ेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा, और ये X भाई
एक बार इस पे जोड़ के देखते हैं, एक बार इस पे जोड़ के देखते हैं, तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। तो इसको समझाने के लिए मार्कोनिकोव ने एक नियम दिया, और उस नियम के अनुसार ये बताया गया कि क्या बताया गया कि असममित एल्कीन पर HX का योग करवाते हैं तो H परमाणु द्विबंध के, डबल बॉन्ड, ये द्विबंध है ना इसके, तो H परमाणु द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर H परमाणु की संख्या क्या हो, अधिक हो, की संख्या अधिक हो। ठीक है दोस्तों, तो असममित एल्केन पर HX का योग करवाते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, जिस पे ज्यादा हो उस पे H को जोड़ना है अपन को, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। तो देखो दोस्तों, ये जो H है ये किस पे जुड़े, किस कार्बन पे द्विबंध के, 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये जो H है ये जुड़ेगा इस कार्बन पर, और ये जो X है ये जुड़ेगा इस कार्बन पर, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो ये बनेगा कंपाउंड ये, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे जो अपना H है, तो यहाँ पे जुड़ेगा X, और यहाँ पे जो ये CH2 था यहाँ पे जुड़ जाएगा H, तो CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा किसके अनुसार, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। तो दोस्तों अब एक रूल और भी है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या है, प्रति मार्कोनिकोव नियम, या इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव नियम। अगला है एंटी मार्कोनिकोव नियम। तो दोस्तों वो भी असममित एल्केन पर HX के योग को ही समझाएगा, और उसमें ये बताया गया कि जब असममित एल्कीन पर HX का योग करवाया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो H परमाणु उस द्विबंध के कार्बन से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। ठीक है, अर्थात जब असममित एल्केन पर HX का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो जो अभिक्रिया बनेगी वो मार्कोनिकोव, जो उत्पाद बनेगा वो मार्कोनिकोव रूल के विपरीत बनेगा, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम। तो अब हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम किस पे है, इस पे है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे जुड़ जाएगा हैलोजन। ठीक है, तो ये हो गई अपनी एंटी मार्कोनिकोव रूल के द्वारा असममित एल्कीन पर HX का योग। एंटी मार्कोनिकोव रूल तब ही लगेगा जब पेरोक्साइड उपस्थित हो। तो क्या बनेगा, देखो CH3H और यहाँ पे जुड़ जाएगा H, और फिर ये CH2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा X। हाँ, ये हो गया अपना असममित एल्केन पर HX का योग। इसमें पहला तो मार्कोनिकोव का नियम, इसमें क्या है कि असममित एल्केन पर HX का योग करवाते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध के कार्बन पर, हाइड्रोजन परमाणु मुख्यतया मोस्टली जुड़ेगा, मुख्यतया उस द्विबंध के कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, ज्यादा।
ठीक है, तो मोस्टली तो ये उत्पाद बनेगा और इसमें कम रूप में ये उत्पाद भी बन सकता है। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार क्या है, जब असमित एल्कीन पर HX का योग किसी प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन पर, मोस्टली उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कार्बन हाइड्रोजन परमाणु की क्या हो, संख्या कम हो। ठीक है, और इससे ही जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है इसको प्रोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं अपन, प्रोक्साइड प्रभाव। ठीक है, और दूसरा नाम भी इसको ख्रास प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ख्रास प्रभाव। प्रोक्साइड प्रभाव और ख्रास प्रभाव इसको अपन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना हाइड्रोकार्बन के द्वारा हेलोएल्केन का संश्लेषण में एल्कीन के द्वारा संश्लेषण, सम्मित के द्वारा भी हो गया और असम्मित के द्वारा भी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक के अगले वीडियो में करेंगे वो आएगा हाइड्रोकार्बन के द्वारा, ये क्या है, जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम लवण है, उसके द्वारा जो ये संश्लेषण करना है अपन को, उसमें मोस्टली जो बनेगा वो क्या है, जो हेलोएरिन ही बनेगा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के द्वारा। उसमें एक तो सेंडमेयर आएगी, गाटरमान रिएक्शन आएगी, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको अच्छा लगे उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।